श्री भरत जी ने सुना। गुरुदेव कह रहे, माताएं भी कहती हैं पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई, परिजन मंत्री भी कहते हैं कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहाई सचिव कर जोरी। पर सबकी बात श्री भरत जी ने सुनी, लेकिन अपने से बड़ों की बात का अगर विरोध न करना हो तो उसका भी उपाय है। विरोध करना हो तो उपाय है। आप ऐसे सोचें, किसी के घर आया मेहमान, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ खा पी कर जाओ, तो बोला देर हो जाएगी, तो कहा हम जलपान बाजार से मंगवा देते हैं, खाकर जाओ। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए कि बाजार से गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, जलेबी बना रहा था मिठाई बनाने वाला, तो उसने जैसे ही कड़ाही से जलेबी निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ी करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अब आप एक बात सोचो, अगर वो जलेबी ले जाए तो सिकी तो खाई है, पर चाशनी में नहीं डुबोई तो उसमें स्वाद नहीं होगा। हम भी आपसे कहते हैं कि आप अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरा सेक लें, पर सामने वाले को जब दें तब शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहता तो वो भले की लेकिन बुरी तरह। इसीलिए श्री भरत जी ने गुरुजनों की बात सुनी और यही कहा कि आप उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री भरत जी उसके बाद कहते हैं कि मेरी विनती सुन लीजिए। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए, मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुजी बोले पद नहीं चाहिए? हाँ गुरुदेव। क्या तुम पद के त्यागी हो? नहीं गुरुजी, मैं तो पद का लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। तुम अयोध्या के पद का त्याग क्यों कर रहे? श्री भरत जी ने कहा गुरुजी कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। मान लो आज किसी को 2000 का नोट दिखाया जाए और उसके पास 100 रुपए हो और कोई कहे कि 2000 का नोट मिलेगा, ये 100 रुपए गिराओ, तो तुरंत गिरा देगा कि नहीं? तो 100 रुपए का त्यागी है कि 2000 के नोट का लोभी है? वो त्याग भी लोभ के कारण है। तो कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। गुरुजी ने कहा कि अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? भरत जी बोले हाँ गुरुदेव है। कौन सा? देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। राम जी के पद कमल हैं 2 और अयोध्या का राज्य पद है 1। गुरुजी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों, वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? अब आप देखो, यह लोभ ही है। छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद चाहिए। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। महात्मा बार बार मना करे कि रहने दे भैया, राम राम कर, सीता राम कर। नहीं नहीं, आप बड़े त्यागी। तो जब महात्मा परेशान हो गए तो महात्मा ने उसी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, बोले हम त्यागी, तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं। अब वो कहा हम कैसे त्यागी? महात्मा बोले तो हम कैसे त्यागी? कहा आपने परमात्मा के लिए जगत छोड़ दिया। महात्मा बोले तो कीमती परमात्मा की जगत? का कीमती तो परमात्मा है।
तो कब परमात्मा के लिए, कीमती परमात्मा के लिए हमने जगत छोड़ दिया तो हम त्यागी, लेकिन धन्य हो तुमने तो जगत के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया तो तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी और कौन हो। इसलिए भैया लोभ तो भगवान का। हा? भरत जी ये नहीं कहते कि हम भगवान के चरण कमल चाहते हैं, हम त्यागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है और हम त्यागी हैं, हमको तो केवल भगवान के चरण चाहिए। नहीं, भरत जी की शैली देखो, वो कहते मैं लोभी हूं इसलिए भगवान के चरणों को चाहता हूं। चरण कमल देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, ये लोभ। गुरु जी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले ले। गुरु जी बोले भरत अगर तुम सिंहासन पर ना बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगे नहीं। भरत जी बोले गुरु जी बैठना पड़ेगा। अच्छा, गुरु आज्ञा करी ऐसी, बैठना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई है तबहि। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसा रसातल जाई ही तब ही। गुरु जी गदगद हो गई यह बात सुनकर। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।